Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I am going to talk about coronary arteries of the heart. तो आज हम बात करेंगे coronary arteries of the heart के related. ठीक है, तो first we have to understand what is an coronary arteries. What is the coronary arteries? Coronary arteries are the arteries that supply blood to the heart itself. ये वो arteries हैं जो blood मतलब किसको supply कर रहे हैं? हार्ट को supply कर रहे हैं, खुद ही हार्ट को supply कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हार्ट को supply कर रहे हैं ये coronary arteries. इसके बाद हमें देखना है ये कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से ये निकलते हैं. ठीक है, जो आपको पता होगा जो आयोटा होता है, आयोटा की 3 पार्ट्स होते हैं. पहला फर्स्ट वन इज कॉल्ड असेंडिंग आयोटा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड आर्क ऑफ आयोटा एंड थर्ड वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग आयोटा. जो प्रॉक्सिमल होता है असेंडिंग आयोटा, तो उसका जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आयोटा होता है उससे निकलती है राइट मेन कोरोनरी आर्टरी, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है उससे निकलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी. अब आपको पता लग गया है जो ये कोरोनरी आर्टरीज हैं ये मेनली मतलब 2 मेजर आर्टरीज हैं. फर्स्ट वन इज राइट मेन कोरोनरी आर्टरी एंड द सेकंड वन इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ब्रांचेस ऑफ द राइट मेन कोरोनरी आर्टरी. तो वो ब्रांचेस किस पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, किस रीजन को सप्लाई कर रहे हैं, किस हार्ट के रीजन को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें समझना है कोरोनरी आर्टरीज में. ठीक है, जब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वेसल किस पोर्शन को सप्लाई कर रहे हैं, तब आप कह सकते हैं जब ये मतलब वेसल ब्लॉक होगी तो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, तो वो हमें समझना है आज इस वीडियो में. तो बात करते हैं एसिनोडल आर्टरी की. ठीक है, एसिनोडल आर्टरी नाम से ही पता चलता है जो ये आर्टरी है ये ऐसे नोड को सप्लाई करते हैं. ठीक है, किसको सप्लाई करते हैं? ऐसे नोड को सप्लाई करते हैं. उसके बाद आते हैं कोनस आर्टरी. कोनस आर्टरी किसको सप्लाई कर रहे हैं? राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक. ये कोनस आर्टरी राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक को सप्लाई करते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसके बाद आती है मार्जिनल आर्टरी. मार्जिनल आर्टरी जो है मार्जिनल आर्टरी ये इंफीरियर वाल को सप्लाई करते हैं. ठीक है, इंफीरियर वाल को सप्लाई करती हैं. इसके बाद आती है पीडीए. पीडीए इज ए ब्रांच ऑफ द राइट मेन कोरोनरी आर्टरी डेट सप्लाइज पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट. ये पोस्टीरियर वॉल को पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं. इसके बाद आता है लेफ्ट मैन कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, लेफ्ट मैन कोरोनरी आर्टरी तो इसका जो पहला ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इट इज आल्सो कॉल्ड विडो मेकर. क्या बोलते हैं इसको? विडो मेकर. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसमें कुछ खराबी होगी तो लार्ज पोर्शन ऑफ द हार्ट विल नॉट पंप इफिशिएंटली टू द ब्लड. ठीक है, तो वो पंप नहीं कर सकता है. तो पहले हमें समझना है ये एलएडी है ये किसको सप्लाई कर रही है? ये कर रही है एंटीरियर लेटरल. ठीक है, एंटीरियर वॉल और लेटरल वॉल को भी सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इससे फिर ब्रांचेस निकलते हैं. दैट ब्रांचेस इंक्लूड सेप्टल एंड डायगोनल. ठीक है, सेप्टल ब्रांचेस एंड डायगोनल ब्रांचेस. जो सेप्टल एंड डायगोनल ब्रांचेस है आपको नाम से ही पता चलता है सेप्टल करते हैं सेप्टम को, और डायगोनल ब्रांचेस करते हैं D1 एंड D2. ठीक है, D1 एंड D2. तो ये वो ब्रांचेस है जो लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं. इसके बाद आती है LCX. LCX लेटरियो पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे भी फिर ब्रांचेस निकलते हैं डेट इंक्लूड ऑब्ट्यूस मार्जिनल फर्स्ट एंड ऑब्ट्यूस मार्जिनल सेकंड. तो ये ब्रांचेस हैं LCX. अब हमें पता लग गया मतलब कौन सी ब्रांच किस पोर्शन को सप्लाई करते हैं. ठीक है, अब हम कह सकते हैं जब भी चाहे छोटी आर्टरी हो या बड़ी आर्टरी हो, चाहे प्रॉक्सिमल पे मतलब ओक्लूजन हो चाहे डिस्टल पे ओक्लूजन है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कितना इन्फेक्शन हो सकता है और किस किस रीजन में इन्फेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, वो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज ओक्लूजन. ठीक है, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट होगा फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो एलएडी है, एलएडी में अगर प्रॉक्सिमल ओक्लूजन होगा
तो क्या होगा, एंटीरियर लेटरल वॉल एमाइड, ठीक है, एंटीरियर लेटरल वॉल एमाइड। इसलिए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर इसका जो डिस्टल पोर्शन हो उसमें मतलब ये ओक्लूजन होगा, इट मीन लेटरल वॉल एमआई हो सकता है, क्योंकि एंटीरियर पोर्शन को अच्छे से सप्लाई हो रही है, बट द कल्पर रीजन इज मिड पोर्शन ऑफ द एलएडी, ठीक है, मिड पोर्शन ऑफ द एलएडी में है ओक्लूजन, तो उसकी वजह से खाली लेटरल वॉल एमआई हो सकता है, कोई एंटीरियर वॉल एमआई नहीं हो सकता है। थैंक यू।